के जो हमारे बैरियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो फिफ्थ बैरियर है दैट इज कल्चरल बैरियर्स। As the world is getting more and more globalized, any large office may have people from several parts of the world. Different cultures have a different meaning for several basic values of society, dressing, religions, or lack of them, food, drinks, pets, and the general behavior will change drastically from one culture to another. बहुत ही बेसिक और बहुत ही होने वाला बैरियर है ये हमारा कल्चरल बैरियर, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ कल्चर हमारे में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि किसी कल्चर का जो होता है पहनने का तरीका वो अलग होता है, खाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमसे डिफरेंट होती हैं, बट हम एक दूसरे की चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो एक रिलीजन वाला है वो दूसरे रिलीजन वाले को कहता है कि ये गलत है ये सही है, तो कहीं ना कहीं इफ़ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ईच अदर कल्चर्स, तो वहाँ पर क्या क्रिएट होंगे, बैरियर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। Hence, it is a must that we must take these different cultures into account while communication. This is what we call being culturally appropriate. In many multinational companies, special courses are offered at the orientation stages that let people know about other cultures and how to be courteous and tolerant of others. तो कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रोग्राम्स कराए जाते हैं कि जिनकी हेल्प से आप एक दूसरे के कल्चर्स को समझ पाएँ, आप एक दूसरे के रिलीजन कल्चर की रिस्पेक्ट कर पाएँ, और आपको देखिए प्रैक्टिस आप अपने रिलीजन की करिए, बट दूसरे के कल्चर को, दूसरे के रिलीजन को समझने की कोशिश करिए, ताकि हमारे में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, है ना, रिस्पेक्ट ईच अदर कल्चर्स। तो कल्चरल वेरिएबल बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है आज के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर कल्चर्स, रिलीजन। अगर कोई किसी का रिलीजन कुछ और है और वो फॉलो कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वहाँ पर कोई भी अपनी टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड कल्चरल बैरियर्स। Then we have organizational structures. As we saw, there are many methods of communication at an organizational level. Each of these methods has its own problems and constraints that may become barriers to effective communication. Most of these barriers arise because of misinformation or lack of appropriate transparency available to the employees. जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होगा, जहाँ पर लोग आपस में बातचीत कम कर रहे होंगे, वहाँ पर आपके बैरियर्स स्टार्ट होना हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव एटीट्यूड बैरियर्स। एटीट्यूड बैरियर्स का मतलब है कि ईगो क्लैशेज होना, किसी में ईगो है और वो बिकॉज ऑफ ईगो अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, बिकॉज ऑफ ईगो वो किसी के पास जाकर नहीं कह पा रहा है अपनी चीज़ों को, तो जब शाइनेस हो जाती है, इसमें एंगर हो जाता है, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, जिस वजह से आपका एटीट्यूड बैरियर अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने सीनियर से, बट बिकॉज ऑफ माई ईगो मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं अगर बात करूँगा तो मे बी मुझे समझे कि मुझे आ नहीं रही हैं चीज़ें, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर एटीट्यूड बैरियर अराइज हो जाता है। बट सम टाइम क्या होता है, सामने वाला आपको गलत परसेप्शन में ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नेचर ही ऐसा है दैट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बट सामने वाला समझता है कि नहीं, ये अपने आप ये दूसरों से बोलना नहीं चाह रहा है, ये बात करना नहीं चाह रहा है, तो सामने वाला गलत परसीव करके भी यहाँ पर बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बैरियर हो जाएगा, एटीट्यूड बैरियर हो जाएगा। देन वी हैव परसेप्शन बैरियर्स, दूसरे के बारे में गलत समझ लेना, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग्स डिफरेंटली, दिस इज अ फैक्ट विच वी मस्ट कंसिडर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। Knowledge of the perception levels of the audience is crucial to effective communication. All the messages or communication must be easy and clear. There should not be any room for a diversified interpretational set. ओके, तो परसेप्शन सबका अलग होगा, इंडिविजुअल पर्सन का एक अलग परसीव करने का तरीका होता है, ठीक है, जो कि ये फैक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस बात को किसी और तरीके से समझ रहा हूँ, दूसरा किसी और तरीके से समझ रहा है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन क्लैश हो जाता है। उसके हिसाब से वो चीज़ सही होती है, मेरे हिसाब से ये चीज़ सही होगी, तो बिकॉज ऑफ परसेप्शन यहाँ पर बैरियर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। Then we have physiological barriers. Certain disorders or diseases or other limitations could also prevent effective communication between the various channels of an organization. The stillness of voice, dyslexia, etc. are some examples of physiological barriers to effective communication. ठीक है, कभी कभार आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर्ली नहीं आ पाती है ना, बिकॉज ऑफ एनी डिसीज आप एबल नहीं हो पाते अपनी बात को कहने के लिए, तो जब आप अपनी बात किसी दूसरे को नहीं समझा पाएंगे तो वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा बैरियर क्रिएट हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये तब होंगे जब आपको कोई डिसीज है, या मान लीजिए आप किसी चीज़ को नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी डिसीज, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे मैसेज, दैट इज कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। Technological barriers and social-religious barriers. Other barriers include the technological barriers. The technology is developing fast, and as a result, it becomes difficult to keep up with the newest developments. Hence, sometimes the technological advance may become a barrier. In addition to this, the cost of technology is sometimes very high. Okay, most of the organizations will not be able to afford a decent tech
for the purpose of communication. Hence, this becomes a very crucial barrier. Other barriers are social religious barriers. In a particular society, a woman or a transgender may face many difficulties and barriers while communicating. बिल्कुल सही बात है. टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स में मैं अब बात करूंगा. जैसे जब आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो आपके नेटवर्क में ना आना, कोई चीज़ एक्सपेंसिव आप उसे नहीं खरीद पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और आप वहाँ पर कोई बात कहना चाह रहे हैं और वहाँ पर आप माइक अवेलेबल नहीं है आपका, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा. कोई भी बात आप कन्वे करें, अचानक से आपका कोई भी टेक्निकल डिफॉल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर ये सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं. अब सोशल रिलीजियस जो होता है, जैसे इसमें कहा है उन्होंने, वुमेन्स हैं और ट्रांसजेंडर हैं, मे फेस मैनी डिफिकल्टीज वाइल कम्युनिकेटिंग. सोसाइटी अभी भी ट्रांसजेंडर्स को उतनी वैल्यू नहीं देती है. इफ़ दे आर, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे खड़े हैं और वो बातचीत करना चाह रहे हैं तो कुछ लोग उनसे बात नहीं करेंगे. सो एज फॉर वुमेन्स को भी इतने राइट्स नहीं दिए गए हैं. अभी भी कुछ जगह जहाँ स्टीरियोटाइप है वहाँ पर वुमेन्स अपनी बात को नहीं कह पा रही हैं. तो जहाँ कम्युनिकेशन गैप होगा, जहाँ मिसकम्युनिकेशन होगा, वहाँ बैरियर्स अराइज जरूर होंगे. तो नाम अलग अलग दे रखा है कि भाई अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है सो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, कोई वुमेन ट्रांसजेंडर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सोशल रिलीजियस बैरियर्स हो जाएंगे. ठीक है. सो दीज आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत सारे बैरियर्स मैंने बता दिए हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. तो जितने बैरियर्स मैंने बताए इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं. द थ्योरी पार्ट इज ऑल्सो सफिशिएंट जितना लिखा हुआ है इसमें. So if you like the video, so please do like, share and subscribe the channel, Your IT Computer Guide. Thank you so much for watching.